अस्सलाम वालेकुम। बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि शेड लविंग होते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सन लविंग होते हैं। और उन्हीं में एक प्लांट बेबी सनरोज़ का भी है, और आपको नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये इस प्लांट का नाम बेबी सनरोज़ है, तो यकीनन इसको डायरेक्ट सनलाइट बहुत पसंद होगी। इसी तरह सर्दियों के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको भी डायरेक्ट सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो सीजनल प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। और आप देख रहे हैं कि मेरे ये सारे प्लांट यहाँ रखे हुए हैं। ये प्लांट्स यहाँ रहते नहीं हैं, बल्कि ये दूसरी दूसरी जगहों से यहाँ पर आए हैं, इसलिए कि मेरी इस पोर्शन में धूप आती है सिर्फ 1 घंटे की, और इसकी वजह से मुझे ये सारे प्लांट्स यहाँ पर रोज़ाना रखने पड़ते हैं, फिर रोज़ाना यहाँ से हटाने पड़ते हैं, क्योंकि गाड़ी ने अंदर आना होता है और यहाँ रखे तो नहीं रह सकते ये। तो इसीलिए मैं अपने सारे प्लांटर जो बहुत से प्लांटर्स छत पे ले गई, उन्हीं में बेबी सनरोज़ के प्लांट को भी मैं छत पे ले गई, ताकि उसको फुल सनलाइट की चूँकि ज़रूरत होती है और नीचे इतनी सनलाइट आती नहीं है। और अब मैं अपने बेबी सनरोज़ के प्लांट आपको दिखाती हूँ। और आप देखिए कि आज जब मैं छत पे गई, जैसे तो रोज़ाना ही मैं जाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि जैसा चेक किया जाए अपने इस प्लांट को, चूँकि गर्मियों के प्लांट्स जब होते हैं वो अमूमन इग्नोर थोड़े से इस लिहाज से हो जाते हैं कि चूँकि हम सर्दियों के प्लांट में लग जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में उनकी केयर में लग जाते हैं, तो इनको सिर्फ पानी डाला, फर्टिलाइज़ किया और फिर छोड़ दिया। और आज देखिए मेरा ये प्लांट मैं वहाँ से लाई, तो देखिए काफ़ी ऊपर से तो ये सही है, लेकिन नीचे से देखिए इसके बहुत ज़्यादा लेगी से हो रहे हैं, कुछ इसमें इस तरह से सूख से रहे हैं। तो मैंने इसकी कुछ ब्रांचेस कट की। अभी देखिए ये जब ब्रांचेस मैंने कट कर ली, तो मुझे ख्याल आया कि अरे मैंने तो आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया है, इसलिए कि मेरे बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स पास कहते हैं कि आप जो करें हमें बताया करें, इसलिए कि हम भी आपको फॉलो करते हैं, और आप चुपके से काम कर लेती हैं, हमें बताती नहीं है। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, बताना तो आप लोग को ज़रूर है कि अगर आपने करना चाहें, आप अगर अपने सनरोज़ प्लांट को कटिंग से ज़रिए लगाना चाहें तो आप लगा लीजिए बिल्कुल। इसलिए कि देखिए इस कंडीशन ऐसी हो रही है, और चूँकि कराची में अब आज तो बहुत ही गर्मी लग रही है, मुझे अच्छी खासी गर्मी हो गई है, तो आज मैं इसको कटिंग के ज़रिए लगाऊंगी। और अब देखें कि अब हमें इनको केयर करना है। वो सारे प्लांट जो गर्मियों के थे, अब हमें उनको निकालना है, ऐसा ऐसा उनको देखना है, चेक करना है, जिनकी ब्रांचेस ख़राब हो गई है उनको चेक करके उनको कट करना है। तो अभी देखिए कि मेरे ये इस प्लांट के सारे लीव्स ख़राब हो रहे हैं, तो आज मैं सब लीव निकाल दूँगी, अपने सारे प्लांट्स के जो लीफ ख़राब हो रहे हैं वो निकाल दूँगी। और कुछ ब्रांचेस तो मैंने कट कर ली थी पहले, फिर मुझे ख्याल आया आप लोग का, इसलिए कि देखिए मैंने देखा कि इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। आप ये देखिए इसके आगे एक बंच सा बन रहा है, फिर इसी में फ्लावर्स जो है वो निकलेंगे, और आसार तो कुछ ऐसे ही लग रहे हैं मुझे। तो मैंने कहा चलिए जल्दी से कट कर लें, और चूँकि पॉट बहुत छोटा है इसके लिहाज से, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी ब्रांचेस इसमें सही नहीं रहेंगी। अब हमें इसको बड़े पॉट में भी लगाना पड़ेगा, इसलिए कि ये पॉट मुझे छोटा लग रहा है। और बेबी सनरोज़ के बारे में तो मैं थोड़ा सा उन लोगों को बता दूँ जो न्यू यानी जो बिगनर्स हैं और जिनको इतना पता नहीं है, तो बेबी सनरोज़ एक सेकुलेंट प्लांट है, और आप देखें इसके लीव्स बड़े खूबसूरत होते हैं, इसके लीव्स तक में पानी होता है, इसके स्टेम्स में पानी होता है, लिहाजा हमें इसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना होता। यानी ये नहीं कि आपने देखा गीली है मिट्टी आपने फिर डाल दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि इसको कई दिनों में पानी डालें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं रोज़ाना ही पानी डालती हूँ। यहाँ तक कि मैंने सर्दियों में पानी डाला। देखिए वो होता क्यों है, होता ये कि देखिए छोटा पॉट है, अब मैं आपसे कह दूँ कि 3-4 दिन बाद पानी डालें, तो ज़ाहिर बात है इतने छोटे पॉट में पानी स्टोर ही नहीं रहता, जबकि हम इसलिए कि हम इसकी तो मिट्टी भी वेल ड्रेन लेते हैं, लिहाजा मैं इस प्लांट को रोज़ाना पानी डालती हूँ। इसकी वजह से बचा हुआ है, जब मैंने पानी बीच में एक दिन भूल गई नहीं डाला, तो उसके काफ़ी लीव्स सूख गए, और कल भी 2 दिन यानी हफ्तेवार में नहीं डाल सकी, तो ये काफ़ी ज़्यादा देखें ये इसके लीव्स सूखे हुए लग रहे हैं मुझे, तभी मैंने ये ब्रांचेस करके इसको लगाने का सोचा। लेकिन ये प्लांट देखें, ये हमने कटिंग से ग्रो किया था, शायद आपको याद हो मैंने आपको कटिंग से ग्रो करना सिखाया था, मैंने लीव्स भी आपको लगाने सिखाए थे, लेकिन लीव्स तो मेरे नहीं रह सके। लेकिन बच्चों पीछा नहीं छोड़ना है, हमें फिर लगाना है, मैं फिर लीव से ट्राई ज़रूर करूँगी, इसलिए कि करते करते आइडिया होगा क्यों हमसे लीव, इसलिए कि बहुत से लोग लीव से ग्रो कर लेते हैं, तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे लीव से ग्रो, तो ट्राई ज़रूर करना है। और ये बहुत ही प्यारा, और आप देखिए ये भी डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ था, और इसीलिए मुझे ख्याल आया, तो मैंने कुछ इसके कट कर दिया। और देखिए मेरी बग भी लग गए कुछ, मैं आपको ये दिखाती हूँ, जब मैंने ये निकाला है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, ये देखिए आप, ये देखें, ये देखिए आप देख रहे हैं जाले जाले से बने हुए हैं, स्पाइडर माइट्स जो कहते हैं ना, ये भी हैं इसके अंदर, और मिली बग भी लग गए हैं बहुत सारे। तो ये सारे अब हमें इस पर नीम ऑयल का स्प्रे भी करना है, इस पर नीम ऑयल का स्प्रे भी किया जाता है,
ठीक है। और इसकी मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन लेते हैं और पानी चेक करके इसमें डाला जाता है और डायरेक्ट सनलाइट में इसको रखा जाता है। तो चलिए मैंने ये देखिए मैंने ये सॉइल ले ली है और इस सॉइल आप देखिए ये बालू मिट्टी है और ज़रा सी मैंने इसके अंदर जो आम मेरे पॉट में जो मिट्टी यूज़ होती रहती है तो उसमें से थोड़ी सी मिट्टी लेके मैंने इसमें ली है। और इससे पहले जो मैंने लगाया था वो आप देखें मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने उसको किस तरह लगाया था। खैर चलें वो अगर आपको देखना हो तो वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके अंदर मैंने ओनली बालू मिट्टी ली है और बानी बालू मिट्टी ली है और थोड़ी सी मैंने अपनी जो कॉर पॉट की सॉइल थी वो मैंने डाली है। और अब जो हम 6-6 इंच की इसकी 5 से 6 इंच की हम इसकी कटिंग लगाएंगे। तो आप देखें कुछ किस तरह से करेंगे हम। चलिए मेरे एक हाथ में कैमरा है और एक हाथ में बना रही हूँ। तो ये पूरी जो कटिंग है ना इसको हम 2 पोर्शन में कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखना ये यूँ लगाना है, सही है, हमने यूँ लगाना है। और मैं इसकी लीव ज़्यादा कट नहीं करूँगी, जो सूखे हुए हैं इसको निकाल देती हूँ। ये जो सूखे हुए हैं इनको निकाल देते हैं और फिर मैं लगाने के बाद इस पर जो मैं स्प्रे कर दूँगी, इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा इसमें लग रहे हैं मुझे लगे हुए। और इसको भी हम ऐसे कट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कट कर लेते हैं, नहीं कट हुआ थोड़ा सा कट कर लेते हैं और फिर हम इसको लगाएंगे। और लगाने के बाद हम इसको रखेंगे शेडी प्लेस में, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कि आपने इसको शेडी प्लेस में रखना है। पानी आपने बहुत सोच समझ के डालना है, आपने चेक करना है कि कहीं गीला है कि नहीं और तब पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये चूँकि आप मुझे सेकुलेंट है तो सेकुलेंट में पानी ऑलरेडी होता है, अगर हम पानी में डालते रहेंगे तो ये हमारा सूख जाएगा। जबकि दूसरे जो प्लांट होते हैं और दूसरे प्लांट हम लगाते हैं कोलियस वगैरह, उसमें हमें पानी डालना पड़ता है और उसको मॉइस्ट रखना पड़ता है। मॉइस्ट तो उसको भी रखना पड़ता है लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा मॉइस्ट रखना पड़ता है। और मैंने तो बहुत सारी कोलियस की कटिंग लगा ली है और अगर आपने नहीं लगाया है तो आप भी जल्दी से लगा लीजिए। मैं किसी दिन दिखाऊंगी आपको कोलियस की कटिंग, मैंने बहुत सारी इसीलिए ग्रो कर ली है। देखिए इस तरह से ले लेंगे, ये बाकी बातें मैं किसी और पॉट में लगाऊंगी। ये देखिए ये है। और अब हम इसमें सिर्फ क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा होल करेंगे, ठीक है। होल करेंगे और बिल्कुल इसी स्टाइल में लगाएंगे। देखिए जैसे मैंने रखा है, ठीक है ना, यूँ करके थोड़ा सा अंदर डाल देंगे। और जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ ना, वीडियो ज़रूर लंबी हो जाती है, फिर मुझे भी वो होता है कि आप लोग का भी टाइम ज़ाया होता है। ऐसे करके ऐसे लगाएंगे सारा। चलिए जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, इसलिए कि मुझे यही ख्याल आया। मैंने कहा अरे मैं अकेले लगा लूँगी, फिर मेरी सिस्टर सारी जो हैं जो देखती हैं वो नाराज़ होंगी कि ले जी आपने फिर अकेले लगा लिया। चलिए इसको ऐसा करती हूँ, इसको निकाल देती हूँ, इसको मैं बाद में लगाऊंगी। थोड़ी लंबी सी हो रही है, ये वाली लगा लेती हूँ। ये ऐसे थी शायद, ऐसे, हाँ ऐसे थी। इसको लगा लेते हैं और इसको मैं शेडी प्लेस में रख दूँगी। तो आप भी अपनी जल्दी जल्दी कटिंग लगा लीजिए। बहुत प्यारा प्लांट है और नहीं है तो आप एक ले आइए और ला के जल्दी जल्दी उसकी बहुत सारी कटिंग आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से। देखिए लग जाएगी। और आप देखिएगा गर्मियों में फिर मैं आपको उसकी अपडेट भी दूँगी। बहुत सारे प्लांट्स की मुझे अपडेट देनी है और वो रह जाती हैं, तो चूँकि मुझे ख़ुद भी अपडेट देना और उसके बाद अच्छा भी लगता है कि क्या हुआ, बेचैनी भी रहती है। देखिए अब मैं इसमें डाल दूँगी ऐसा पानी कि थोड़ा सा ये अच्छी तरह अंदर से चला जाए। अब मैं उसको शेडी प्लेस में रखूँगी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, चेक करके डालूँगी और फिर हमारा प्लांट लग जाएगा। और इसकी सारी जो ब्रांचेज़ हैं, और आपके घर भी है तो आप इसको सेट कर लीजिए, चेक कर लीजिए। मैंने जैसा डब्बे पे रख दिया ताकि आप लोग को दिखे ये क्या है। तो इस तरीके से, और इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर लूँगी ताकि ये खूब फैल जाए और फिर इसको हम डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। तो देखिए इसके लीव्स कितने प्यारे लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे आर्टिफिशियल लीव्स हैं, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है प्लांट और देख के अच्छा भी लग रहा है। इस तरह हमारे पास 2 पॉट हो गए और ये जो सारी ब्रांचेस रखी हैं ये मैं लगा लूँगी तो कई सारे पॉट हमारे पास तैयार हो जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।